हाय गाइस, यार पूरे वर्ल्ड में रैम और स्टोरेज की ऐसी शॉर्टेज हुई है कि आज के टाइम पे अगर आप लेटेस्ट फोन देखोगे जो अंडर 30,000 लॉन्च हो रहे हैं उनमें क्या तो हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स के अंदर मिल ही नहीं रहा, साइड माउंटेड है और तो और भाई एलसीडी पैनल मिल रहा है, एमोलेड भी हटा दिया अब तो। इन शॉर्ट ज्यादातर ब्रांड जो है कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं क्योंकि मार्केट की सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। बट अगर मैं नथिंग की बात करूं तो इन्होंने अपना ये नया नथिंग फोन 4B लॉन्च करा है अंडर 30,000 और कोशिश करी है एक बैलेंस्ड पैकेज देने की। तो चलो भाई वन बाय वन देखते हैं एग्जैक्टली में ये फोन है कैसा। अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं भाई, ये वीडियो जो है नथिंग के साथ हम कोलैबोरेशन में बना रहे हैं। वैसे यार नथिंग का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है ना, सच में होता बड़ा अलग है। जैसे कि यहाँ पर जो है नथिंग ने एक लेटर लिख कर दिया है प्रॉपर, और इस वाले एरिया में यहाँ पर जो है क्लियर केस है, केस तो सही लग रहा है। बाकी टाइप C to C केबल है और ये सिम इजेक्टर टूल है। आपको पता है भाई नथिंग कुछ अलग ही करता है, खैर इसीलिए इस शेप का है। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई ये नथिंग फोन 4B दिखता कैसा है। मेरे पास ये ब्लू वाला कलर है यहाँ पर, और हमेशा की तरह भाई थोड़ा डिफरेंट डिजाइन है बाकी फोन से कंपैरिजन में, और मेरे पास यहाँ पर ये व्हाइट कलर भी है। एंड आई एम 100% श्योर कुछ नथिंग फैंस भी कंफ्यूज होंगे कि एग्जैक्टली में ये फोन 4B स्टैंड कहाँ करता है। देखो सिंपल सी बात है, अभी रिसेंटली जो है नथिंग फोन 4A प्रो और 4A ये दो फोन लॉन्च हुए, उससे नीचे आता है 4B। तो टेक्निकली देखा जाए तो नथिंग की नंबर सीरीज का एंट्री लेवल फोन है। वैसे गाइस देखा जाए तो डिजाइन अच्छा बनाया है इस 4B का, और जैसे कि नथिंग फोन 4A प्रो है ना, उसकी जो यूनी बॉडी है ऐसा लगता है उसका डिजाइन थोड़ा सा इन्होंने इस फोन के अंदर डाला है। बट गाइस मटेरियल की मैं बात करूं तो देखो बैक पैनल पॉलीकार्बोनेट है, बट नथिंग का कहना है कि ये हाई स्ट्रेंथ पॉलीकार्बोनेट है। बट ये जो कैमरे वाला एरिया है ना, ये हमें ग्लास देखने को मिलता है। बट पर्सनली मेरे को बैक पैनल में एक बात अच्छी लगी कि भाई ऐसे स्मजेस नहीं आते ज्यादा। बाकी नथिंग का बताना है कि ये फोन IP64 रेटिंग सपोर्ट करता है, और ब्रांड का ये तक क्लेम है कि ये 20 मिनट्स तक रह सकता है पानी में, वो भी 25 सेंटीमीटर्स की डेप्थ तक। मतलब ठीक है चीज। और क्योंकि ये नथिंग का फोन है ऑब्वियसली भाई बैक पैनल में हियर एंड देयर आपको लाइट्स दिखेगी। आई मीन इस फोन में भी जो है ग्लिफ बार दिया है। और पर्सनल ओपिनियन की बात करूं ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो नथिंग अपने फोन्स में ये लाइट वगैरह देता है ना, ये कहीं ना तो कहीं अब सेंस बनाने लगा है। मतलब इनिशियली जब नथिंग के फोन लॉन्च हुए थे लोग कंफ्यूज थे कि लाइक इतनी सारी लाइट्स की नीड भी है कि नहीं, बट ओवर टाइम अब हमने देखा है एक्चुअली में नथिंग ने इसको फंक्शनल बनाया है। मतलब इस फोन में भी ये जो बार है ना, ये जोमेटो स्विगी इन सब पे वर्क करता है। तो ऐसे लाइव अपडेट्स देख लेना अपने डिलीवरी का, आई थिंक अब सेंस बनाता है। और मैं चेक कर रहा था टाइमर पे वर्क करता है कि नहीं, तो हाँ भाई टाइमर पे वर्क कर रहा है। और तो और हम डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स के लिए ना डिफरेंट लाइट पैटर्न्स भी पिक कर सकते हैं। और नथिंग के फोन्स में ना एक और चीज होती है, अगर मैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँ ना तो एक रेड लाइट आ जाती है, ये भी एक डिफरेंट टच रहता है। बेसिकली हमेशा की तरह जो है डिजाइन डिफरेंट और यूनिक है। बट नथिंग ने इस फोन के साथ डिस्प्ले में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, एमोलेड डिस्प्ले दी है भाई, ये चीज सच में बहुत अच्छी है। इनफैक्ट 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है, और ये LTPS पैनल है, और इन दिनों की सिचुएशन देख के चलूं तो LTPS पैनल दिया है, ये भी अच्छी बात है। और इस फोन की डिस्प्ले को ना मैं डायरेक्ट सनलाइट में भी टेस्ट कर रहा था, मतलब आप भी देखो अच्छे से विजिबल है, सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1200 निट्स की ब्राइटनेस है ना, बट ये फोन जो है नेटफ्लिक्स पे HDR सपोर्ट नहीं करता। वैसे पीक ब्राइटनेस 2000 निट्स दी है, और आपको पता है पीक ब्राइटनेस सिर्फ HDR कंटेंट में हेल्प करती है। तो मैं यूट्यूब पे अगर कोई HDR वीडियो चला के दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर कलर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, लाइक पंची है और ब्राइट आउटपुट भी है। और वैसे तो नथिंग ने जो है इस फोन में स्टीरियो स्पीकर्स दिए है, अच्छा ही साउंड कर रहे हैं प्राइस के हिसाब से। मैं इन स्पीकर्स को लाउड बोलूंगा बेसिकली, तो वीडियोस देखने के लिए पॉडकास्ट के लिए तो ठीक है लाउडनेस, बट अगर मैं म्यूजिक सुनूं वहां पर मैं बोलूंगा स्पीकर और रिच हो सकता था। तो गाइस ओवरऑल देखा जाए आई थिंक नथिंग ने जो है डिस्प्ले में काफी सही काम किया है प्राइस सेगमेंट के अकॉर्डिंग। सिमिलरली परफॉर्मेंस अगर मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूं तो इस फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 मिलता है। अब इस प्राइस सेगमेंट में ये प्रोसेसर बेस्ट नहीं है, तो टेक्निकली ये ना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन नहीं है, क्योंकि स्टोरेज भी UFS 2.2 यूज करी है इस फोन में। अगर UFS 3.0 होती तो लाइक एनी डे वो ज्यादा सेंस बनाती। और रैम भी जो है LPDDR4X यूज करी है। बेसिकली ये फोन जो है 8 128 और 8 256 GB वेरिएंट में आता है। अब एग्जैक्टली में परफॉर्मेंस कैसी है काफी लोग जो है बेंचमार्क्स के थ्रू समझते हैं। वैसे तो इस फोन में Antutu रन नहीं हुआ है, बट Geekbench पे इस फोन ने जो है 3200 के मल्टीकोर स्कोर्स दिखाया है। बट स्टिल आपको कॉन्टेक्स्ट चाहिए हो कि लाइक Antutu पे कितना स्कोर रहेगा। अगर हम बाकी फोन्स देखें स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 पे मिलियन के अराउंड स्कोर्स वो ले आते हैं। खैर तो बेंचमार्क्स की बात थी। अगर मैं बिल्कुल इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं, ये जो प्रोसेसर है ना, अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो या फिर आप इस फोन में इन जनरल मल्टीटास्किंग करोगे, वहां पर एज सच आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इनफैक्ट गेमिंग का भी पर्सपेक्टिव दूं तो एकदम जो लाइट गेम्स होते हैं ना, या फिर मैं COD की बात करूं या फिर BGMI की, ये जो है 90 FPS पे चला सकता है फोन। तो ऐसे नॉर्मल गेम्स तो ये फोन हैंडल कर सकता है। बट अगर मैं बहुत हैवी गेम की बात करूं जैसे कि जेंशन इम्पैक्ट,
वहां पर ये फोन एवरेज 50 FPS लेकर आएगा। ऐसा गर्म तो नहीं हुआ था, बट मैं बोलूंगा हैवी गेमिंग के लिए फोन नहीं है। जैसे कि मैं बोल चुका हूं, ये फोन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है, नॉर्मल प्रोडक्टिविटी के लिए सेंस फिर भी बना देगा। और अब बैटरी की बात करूं तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे देखना कि नथिंग ने पहली बार 6000 mAh की बैटरी दी है अपने किसी फोन में। बट इससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है, नथिंग का लाइक जेन्युइनली ये कहना है कि 1200 बैटरी साइकिल काउंट के बाद भी ना इस फोन की जो बैटरी की हेल्थ है वो 90% के अराउंड रहेगी। तो आई थिंक बैटरी कैपेसिटी वाला पार्ट सही है। बट चार्जिंग की मैं बात करूं तो ये फोन सिर्फ 33 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है गाइस। और फोन का बॉक्स तो मैं आपको दिखा चुका हूं, चार्जर इंक्लूडेड नहीं है। और आप लोग को पता है मैं चार्जिंग टेस्ट जरूर रन करता हूं, इस फोन पे भी करा है। इस फोन में 3% बैटरी थी और मैंने जो है एक PD PPS चार्जर इस पे कनेक्ट करा और 1 hour 23 मिनट्स लगे इस फोन को फुल चार्ज होने में। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि कितनी देर में फोन फुल चार्ज होता है। बट अब थोड़ा कैमरा डिस्कस करते हैं। देखो इसमें 50+8 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है, बट ये जो मेन कैमरा है ना 50 मेगापिक्सल का, ये सैमसंग का सेंसर यूज करा है और इसमें OIS भी है। और मैं क्लियरली बोलूंगा इस फोन में जो ये मेन कैमरा है ये बहुत ही टिपिकल कैमरा सेंसर है, इस प्राइस सेगमेंट में यही देखने को मिलता है। अब इस फोन से मैंने कुछ फोटोज कैप्चर करी है, मैं डायरेक्टली वो ही दिखाता हूं। अब इन फोटोज को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा हाँ ठीक है यार, इस प्राइस सेगमेंट में ऐसे ही कैमरा परफॉर्म करते हैं। आई मीन अगर सीन में लाइट अच्छी होती है तो फोटो अच्छी आएगी, बट जैसे ही थोड़ी लो लाइट सिचुएशन होती है वहां पर हियर एंड देयर जो है नॉइज आ सकती है फोटो के अंदर। बट एक बात अच्छी है भाई, फाइनली नथिंग ने जो है अपनी HDR के ऊपर वर्क करा। पहले जो नथिंग के फोन्स थे उनमें HDR बेस्ट लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाता था, बट इस फोन में लाइक ठीक से काम कर रहा है क्योंकि नथिंग ने जो है गूगल के साथ मिलकर थोड़ा HDR पे वर्क करा है। और फोटोज दिखाऊं तो एक चीज क्लियर है कि इस फोन से जब भी आप फोटो कैप्चर करोगे तो पंची कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। और एक और चीज मैंने नोटिस करी है, अगर मैं आउटडोर फोटो कैप्चर करता हूं ना तो वहां पर स्किन टोन ये एक्यूरेट लाने की कोशिश करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट अगर इंडोर्स की बात करूं, अगर डिफरेंट लाइटिंग रहती है रूम के अंदर तो हो सकता है कि स्किन को थोड़ा बूस्ट कर दे। बाकी जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं भाई वो 8 मेगापिक्सल की तरह परफॉर्म कर रहा है। बट पोर्ट्रेट मोड की मैं बात करूं तो देखो इन फोटोज को देख के एक बात क्लियर है कि कटआउट इसने सही निकाला है। तो जो एज डिटेक्शन है, बैकग्राउंड और ब्लर है वो सही है, बट जो स्किन टोन है आई थिंक वो थोड़ी और बेटर हो सकती है। बाकी सेल्फी की मैं बात करूं तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। और यहां पर मैं सिंपली बता सकता हूं अगर लाइटिंग कंडीशन अच्छी है तो सेल्फी एक्चुअली में बहुत अच्छी आती है, मतलब शार्प रहती है। और जो मेन कैमरा है वो 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है। और नथिंग ने जो है हियर एंड देयर थोड़े फीचर्स भी दिए हैं, जैसे कि डुअल कैप्चर मोड, रेयर और फ्रंट कैमरे से हम एक साथ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो सारी फोटोज देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है गाइस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से लाइक ये ठीक कैमरा है। बट सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूं, यही मेन रीजन होता है कि लोग नथिंग के फोन प्रेफर करते हैं। मतलब जो इसमें नथिंग OS 4.1 मिलती है वो नो डाउट बहुत ही इंटरेस्टिंग UI में से एक है और ये एंड्रॉइड 16 पे बेस्ड है। तो जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी ना इस नथिंग OS के साथ कि लाइक क्लीन एक्सपीरियंस रहेगा, वो एग्जैक्टली इस फोन में मिलता है। और कुछ मॉडर्न फीचर्स दिए है, जैसे कि लॉक स्क्रीन में डेप्थ इफेक्ट, एंड आई थिंक प्राइस सेगमेंट के हिसाब से एनिमेशन स्मूथ है। और नथिंग ने बहुत पर्टिकुलरली बोला है कि इस फोन को 3 मेजर अपडेट मिलेंगे और 6 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट। और इस फोन में AI फीचर्स है, मतलब यहां पर एक डेडिकेटेड एसेंशियल की भी मिलती है। इनफैक्ट ये जो की है ना चैट GPT और जेमिनी दोनों के साथ बहुत अच्छे से काम करती है। ये जो एसेंशियल की है ना, यहां पर एसेंशियल स्पेस मिलता है बेसिकली, इतना समझ लो। और मुझे 3 AI फीचर्स अच्छे लगे। देखो अगर मैं इस की को प्रेस करूं ना, यहां पर एसेंशियल स्पेस ओपन हो जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी नथिंग का फोन यूज करा हुआ है आपको इसके बारे में पता होगा, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं, ये बेसिकली सेकंड ब्रेन की तरह काम करता है। यहां पर आप स्क्रीनशॉट्स और वॉइस रिकॉर्डिंग सेव करके रख सकते हो। फिर सेकंड फीचर है, अगर मैं इस की को लॉन्ग प्रेस करूं ना तो यहां पर एसेंशियल वॉइस एक फीचर है जो एक्टिवेट हो जाता है। अब यहां पर मैं नॉर्मली बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो जितने भी पॉजेज होंगे या फिर जितने भी फिलर वर्ड्स होंगे वो सब कुछ रिमूव करके एक नॉर्मल सेंटेंस बना देता है। और मैंने ये भी नोटिस किया है, अगर मैं जैसे कीबोर्ड ओपन कर रहा हूं ना तो यहां पर नीचे जो है एसेंशियल वॉइस वाला बटन आ जाता है और ये 100 लैंग्वेजेस सपोर्ट कर रहा है। तो आई थिंक फीचर तो अच्छा है यार ये। और फिर तीसरा फीचर है एसेंशियल सर्च, ये भी इंटरेस्टिंग है। अब यहां पर देखो मैं कॉन्टेक्ट सर्च करूंगा वो भी आ जाएगा, मैं नॉर्मली वेब सर्च भी कर सकता हूं। और ये जो नथिंग OS है ना, इसके अंदर विजेट्स बहुत इंटरेस्टिंग मिलते हैं। इनफैक्ट हम खुद के कस्टम विजेट्स भी बना सकते हैं। सिंपल सी बात है, मैंने इतना ज्यादा सॉफ्टवेयर को इसलिए डिस्कस करा है क्योंकि सच में हाईलाइटिंग पॉइंट रहता है नथिंग फोन्स का। अब देखो पूरा फोन मैंने आप लोग के साथ डिस्कस कर लिया है। एक चीज क्लियर है, जो लोग बहुत ज्यादा लाइक स्पेक्स पसंद करते हैं ना अपने फोन में, उनको समझ में आ गया होगा कि लाइक ये स्पेक्स हेवी फोन नहीं है। और फॉर सम रीजन हमेशा से
जैसे नथिंग ऐसे ही फोन बनाता है, लाइक स्पेक्स पे ध्यान नहीं देता। ये लोग जो है ना थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस पे ही ध्यान देते हैं। बट अगर मैं करंट सिचुएशन देखूं पूरे फोन वर्ल्ड की, मुझे अभी भी लगता है कि जिस प्राइस सेगमेंट का ये फोन है, कहीं ना तो कहीं नथिंग ने जो एक बैलेंस अप्रोच ही ली है इस फोन के साथ। क्योंकि जो बेसिक चीजें होती है ना, जैसे कि डिस्प्ले वो एमोलेड मिल जाती है, जो बैटरी है वो 6000 mAh की है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एक्चुअली में काफी यूनिक है, और जो प्रोसेसर है वो नॉर्मल टास्क के लिए ठीक है, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस सेंट्रिक नहीं है, बट नॉर्मल काम हो जाएंगे। बट हाँ, एक बात कहनी पड़ेगी कि भाई नथिंग ने अपनी कम्युनिटी बनाई है, जो कि बहुत रेयर है इन दिनों में। और प्राइसिंग की बात करूं तो गाइज ये नथिंग फोन 4B जो है 29,999 रुपीज से स्टार्ट होता है, और अभी की मार्केट कंडीशन देखते हुए चले, इस प्राइस पे इस फोन की नो डाउट अपनी एक जगह है मार्केट में। खैर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये नथिंग फोन 4B एग्जैक्टली में लगा कैसा, और इफ इन केस मैंने कुछ मिस कर दिया हो, आपको कोई क्वेश्चन हो इस फोन से रिलेटेड, तो मैं कोशिश करता हूं भाई वीडियो लाइव होने के 1-2 घंटे तक आप लोग के कमेंट्स का रिप्लाई दूं। तो भाई आप कमेंट्स में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो।